दरिंदगी के वो 40 से 45 मिनट, 8 अगस्त और 9 अगस्त के बीच की वो रात, राक्षसों ने मिलकर उस कमज़ोर महिला डॉक्टर की इज्जत को तार तार कर दिया। उसकी दोनों आंखों को घायल कर दिया। उन राक्षसों से अपनी इज्जत बचाती हुई उस महिला डॉक्टर के मुंह पर इस कदर मुक्के मारे गए कि उसके मुंह से खून रिसने लगा। उन दरिंदों ने उसकी गर्दन तोड़ दिया, उसके होठों को नोच डाला, उसके पूरे चेहरे को जख्मी कर दिया। दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून तोड़ डाले, प्राइवेट पार्ट से रिश्ता खून। उन दरिंदों ने उस बेचारी अबला का बायां पैर जख्मी कर दिया, दाएं पैर को तोड़ डाला, उसके पेट तक को नाखूनों से खरोंच डाला, बेचारी के हाथों के कई उंगलियों को तोड़ डाला। वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। चारों तरफ एक ही चर्चा है। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज की एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर को बेरहमी से मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर मिले, उसका रेप हुआ, 150 ग्राम वीर्य मिला, जो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। पुलिस की नाकामयाबी के बाद केस सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। कई लोगों के खिलाफ सबूत भी मिले हैं, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जागरूक समाज के लिए ये एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा चैलेंज के रूप में सामने एक बड़े शैतान की तरह आकर खड़ा हो गया है। 9 अगस्त 2024 की सुबह, पिछली रात लंबी ड्यूटी करने के बाद डॉक्टर मोमिता देबनाथ मिसिंग पाई गई थीं। उनके कोलीग्स का कहना था कि रात में लंबी ड्यूटी के बाद वो आखिरी बार सेमिनार हॉल में देखी गई थीं। उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर व्यक्ति की जुबां पर बस एक ही बात है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन सभी को फांसी पर लटका दिया जाए। पीड़िता के पिता ने बताया कि 5 बजे शाम को माँ ने मोमिता से बात की थी। रात 11:15 बजे मोमिता ने अपनी माँ को कॉल किया था। उसने फ़ोन पर बताया कि 4 आदमियों का खाना बाहर से मंगाया है और वो खाना खाने जा रही है। तुम लोग भी खाना खाकर सो जाओ। उसके पिता ने कहा कि हमें क्या पता था कि हमारी बेटी हमेशा के लिए सो जाएगी। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी के साथ हैवानियत की जाएगी और दरिंदे उसे हमेशा के लिए सुला देंगे। आज पूरा देश मोमबत्ती हाथ में लेकर सड़क पर खड़ा है। सरकार से मोमिता के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। मोमिता के माँ बाप ने सीबीआई से उनकी बेटी की हत्या में अस्पताल के उसके सहपाठी डॉक्टर्स के शामिल होने का संदेह जताया है। उन्होंने आरजीकर हॉस्पिटल के कुछ इंटर्न डॉक्टर्स के नाम सीबीआई को उपलब्ध कराए हैं। मोमिता देबनाथ का शव 9 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार कक्ष में काफ़ी विभत्स स्थिति में मिला था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक स्वयंसेवी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। 15 अगस्त 2024 को अचानक 4000 लोगों की भीड़ हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती प्रवेश कर जाती है। मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स को काफ़ी मारती पीटती है और हॉस्पिटल परिसर में काफ़ी तोड़फोड़ करती है। ये भीड़ कहाँ से आई? इस भीड़ को किसने भेजा? इस भीड़ का तोड़फोड़ करने के पीछे क्या मकसद था? क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई है? मर्डर और बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य के पीछे किसका हाथ हो सकता है? एक बड़ा प्रश्न है जिसे सीबीआई को सॉल्व करना ही होगा, या फिर इस घिनौने कृत्य करने वाले आकाओं के सामने ये जांच एजेंसी भी झुक जाएगी और एक होनहार डॉक्टर को न्याय मिलने से वंचित रह जाएगी। जब भी कोई घटना घटती है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध न करे। लेकिन इस तरह के अपराध, इस तरह की घटनाएं हमारे देश में बराबर होती चली आ रही हैं। जब कोई घटना घटती है तो कुछ इमोशनल लोग घटना के पीछे खड़े भी हो जाते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन होता क्या है? उन लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। बताइए, इस केस में एक भीड़ के समूह ने प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स को मारा पीटा, तोड़ फोड़ कर सारे सबूत मिटा दिए। ममता सरकार ने क्या किया? उस 4000 की भीड़ में से
कितने लोग अरेस्ट किए गए। ऐसे लोगों को वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक हत्या और बलात्कार करने वाले को मिलती है, क्योंकि उन्होंने एक हत्यारे और बलात्कारी को ही बचाने की कोशिश की है। लेकिन क्या ऐसा होगा? सवाल ही नहीं उठता। रेपिस्ट और कातिल संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये केस इतना उलझा हुआ है कि बड़े बड़े हैरान हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि 151 ग्राम वीर्य पाया गया। 151 ग्राम एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो क्या ये गैंग रेप था? क्या ममिता को कई लोगों ने मिलकर मारा और रेप किया था? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो यही पुष्टि होती है। तो वो और लोग कौन थे और कहाँ हैं? अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी का कहना क्या, उन्होंने सवाल किया है कि क्या ये गैंग रेप नहीं है? क्या इस वारदात को अंजाम सिर्फ संजय रॉय ने अकेले दिया है? और अगर वो अकेले नहीं था तो बाकी लोग कौन थे? और कोलकाता की पुलिस अभी तक उन लोगों के बारे में क्यों नहीं पता लगा पाई? अब तो मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष भी सवालों के घेरे में आते नजर आ रहे हैं। उनके रेजिग्नेशन के बाद ममता सरकार ने उनको तुरंत नई नियुक्ति दे दी थी। विरोध प्रदर्शन पर यह नियुक्ति रोक दी गई। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी क्यों? संदीप घोष इस मामले में क्या कोई अहम कड़ी हैं? ममिता के रेप और हत्या के बाद ये मामला पूरे देश के सरकारी हॉस्पिटल्स में फैलता जा रहा है और रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हिला देने वाली घटना ने देश भर में तूल पकड़ लिया है। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। क्या ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी? क्या बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाएगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।